हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन खत्री एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द जॉब प्रोफाइल्स ऑफ एसएससी एमटीएस एंड हवलदार। एसएससी एमटीएस और हवलदार जो जॉब प्रोफाइल्स हैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने के बाद आपको मिलती हैं, इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इनका हम एक हेड टू हेड कंपैरिजन करने वाले हैं कि इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, इनकी सैलरी कैसी होती है, प्रमोशंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एसएससी एमटीएस में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं इस एग्ज़ाम के, तो आपको हेल्प होगी डिसाइड करने में बेटर कि कौन सा वाला आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो हम दोनों को हेड टू हेड देखेंगे साथ में। सबसे पहले हम बात करें अगर कि इसमें जो है जॉब प्रोफाइल क्या होती है, तो एसएससी एमटीएस देखिए एक 10th पास एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो आपको क्लास 10 या मैट्रिकुलेशन जो होता है वो क्लियर करके आपको एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो सकते हो। सो इसमें जो जॉब प्रोफाइल होती है वो आपकी होती है, अगर मैं पहले एमटीएस की बात करूं, एमटीएस में आपकी आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जॉब की, जिसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो बाद में एग्ज़ाम क्लियर करने के, जिसमें गार्डनर है, गेट कीपर है, डाफ्टरी है, ऑपरेटर है, प्यून है। तो ये जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं ये आप जैसा कि इनका नाम है, ये मेनली ऑफिस वर्क वाली होती हैं। इसमें आपको फील्ड का ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इसमें आपको फिजिकल आप मेंटेनेंस करनी होती है रिकॉर्ड्स की, आपको जो वर्क प्लेसेस हैं उनमें हेल्प करना होता है ऑपरेट करने में, आपको कुरियर डिलीवरी के लिए आपको ऐसा काम हो गया, या फिर आपको फाइल वगैरह कैरी करने का काम हो गया जो इधर से उधर। ये सब जो काम होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क है, जो एक प्यून का काम होता है ऑफिस में प्रॉपर वो आपको देखना होता है। इसमें आपका कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगर इसके टाइम की कि क्या टाइम होता है इसका, तो ये 9 to 5 एक जॉब होती है। हॉलीडेज़ वगैरह की हम आगे बात करेंगे, बट अभी आपके लिए ये है कि एक 9 to 5 प्रॉपर जॉब होती है। फिर अगर आप सिमिलर लाइंस पर देखें कि हवलदार की जो जॉब है उसमें क्या होता है, तो आप उसमें देखेंगे कि हवलदार जैसा कि नाम से साउंड करता है, ये एक गार्ड या एक वॉचमैन की जॉब होती है। सो इसमें आपको जो वार्ड ड्यूटीज़ होती हैं उनको देखना होता है, आपको सिक्योरिटी का ख्याल रखना होता है। और कभी कभी अगर आप जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, सीबीआईसी सीबीडीटी में अगर आप पोस्टेड हो, तो फिर आपको वहाँ पे रेट्स वगैरह जो होती हैं उसमें भी आपको असिस्ट करना होता है। जो भी आपके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनको आपको असिस्ट करना होता है। फिर अगर मैं आगे बात करूं कि इसकी ट्रेनिंग किस किस प्रकार की होती है, तो एमटीएस की जो ट्रेनिंग होती है या हवलदार की जो ट्रेनिंग होती है वो सिमिलर ही होती हैं। ये आपकी बैचेस में होती हैं अलग अलग। और इसके जो है ये 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको हॉलीडेज़ के बारे में सब कुछ बताते हैं, आपको आपके काम के बारे में ट्रेन करते हैं प्रॉपर्ली। इसके बाद आपको अगर डाउट हो कि क्या रिइम्बर्समेंट मिलता है, तो बिल्कुल आपको जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि ट्रैवल का हो गया, खाने का हो गया, रहने का हो गया, ये आपको कम्प्लीटली रीइम्बर्स किया जाता है। सैलरी के साथ आपको रीइम्बर्समेंट्स मिलते हैं। सो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मतलब मुझे खुद से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी ये जोनल ऑफिसेज जो होते हैं, आपका जो भी जोन का हेड ऑफिस होगा वहाँ पे आपकी होगी। जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ जोन में हो, तो नॉर्थ जोन का जो भी हेड ऑफिस होगा, मान लीजिए दिल्ली है या जहाँ पे भी है, फॉर दिस लाइक जो आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपकी इसकी जो है वो होगी, ट्रेनिंग होगी आपकी। फिर अगर मैं सैलरी की बात करूँ, तो सैलरी इन दोनों की, ये दोनों ही जॉब जो है वो 1800 ग्रेड पे की हैं। ग्रुप सी की ये जॉब है। 18,000 यानी कि 18,000 इनकी बेसिक सैलरी होती है। इसके ऊपर से आपके अलाउंसेस होते हैं। सो अभी आपके डियरनेस अलाउंस जो है वो 50% हो गया है, हाउस रेंट अलाउंस बढ़ गया है आपका। सो ये सब आपका मिलाने के बाद आपकी जो सैलरी इन हैंड आती है वो 29,000 होती है। आपकी जो ग्रोस सैलरी होती है वो तकरीबन 35,000 के करीब होती है, यानी 35,000 होती है। और जो इन हैंड सैलरी आपको एट द एंड ऑफ मंथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है वो 29,000 के करीब होती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो हवलदार है जिनकी जो पोस्टिंग है, उनको 5,000 पर एनम यानी 5,000 रुपये सालाना, मंथ का नहीं, आपको पर एनम आपको मिलता है यूनिफॉर्म का। क्योंकि आपको यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म जॉब होती है जो हवलदार वाली होती है। तो आप मान लीजिए कि 5,000 को अगर आप पर मंथ देखेंगे तो तकरीबन 400 कुछ रुपए आपको हर मंथ उसका अलाउंस मिलता है। इसके बाद ये तो हो गया आपका सैलरी का बात। तो सैलरी क्या है, दोनों में सेम ही होती है, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। बाकी मेनली आपका जो होता है वो आपको वर्क प्रोफाइल में होता है, फ़र्क जो होता है ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ,
तो प्रमोशन के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरीके से प्रमोशन होते हैं। इसमें आपके अलग अलग प्रमोशंस हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन, ये एमटीएस के प्रमोशंस हैं। सो इसमें आपका फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन 3 4 5 साल 3 4 5 साल बाद ही होता रहता है। तो आपको इतने प्रमोशंस मिलते हैं, और जितना जब तक आप सर्व कर रहे हो आपको वहाँ तक प्रमोशंस दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आप जैसे अगर आप इनकम टैक्स में पोस्टेड हो एज एमटीएस, तो आपको एमटीएस में इनकम टैक्स के बाद आप टीए बन जाओगे, यानी कि जो 2400 ग्रेड पे है। उसके बाद आप उससे बढ़ोगे 2600 2800 ग्रेड पे जाओगे, फिर ऐसे ऐसे करके आपका धीमे धीमे बढ़ता जाता है। अब मैं बात करूं अगर हवलदार की, तो इसमें जो है प्रमोशन के एस्पेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। आप हवलदार से सीनियर हवलदार बन जाते हो अच्छे खासे टाइम पीरियड को कवर करने के बाद। इसके बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सो ये एक ड्रॉबैक है इस जॉब का, जो आपको कंसिडर करना चाहिए इसमें जाने से पहले, कि आपकी हेड हवलदार से, जिसकी मेरे ख्याल से 1900 ग्रेड पे होती है सैलरी, तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं है इसमें हवलदार वाली जॉब में। इसके बाद अगर मैं कुछ अलग अलग पॉइंट्स ये हैं जो आपको दिख रहे होंगे, जिससे आप बेटर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी वाली जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी या आपको कौन सी सूटेबल होगी। देखिए, ऑफ कोर्स जो भी आप एग्ज़ाम दो, आप कोशिश करो मैक्सिमम मार्क्स लाओ, जिससे कि आपको ये जो जॉब्स हैं ये आपकी प्रेफर्ड लोकेशन में मिले। इसलिए मैंने इसमें लोकेशन का कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप में से जितने भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो आप में से मोस्टली लोग बेहतर ही रैंक लाना चाहेंगे, जिससे कि आपको ये दोनों जॉब्स ही आपके लोकेशन पे मिलेंगी। तो ऑफ कोर्स अगर आपको दोनों से दोनों की सैलरी सेम है, तो अगर एक भी जॉब आपको अपने घर पे मिल रही है, अपने होम सिटी में मिल रही है, तो आप वो पिक कर लीजिएगा। बट अगर मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी है और अगर आपको दोनों ही सेम जगह मिल रही हैं, आपकी प्रेफर्ड लोकेशन में मिल रही हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा उसमें सबसे पहला है कि देखिए, एमटीएस में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, एक प्रॉपर ऑफिस वर्क है। डेस्क डेस्क तो मैं क्या कहूँ, एक पर आपको ऑफिस में रह के काम करना है। सो आपको फॉर्मल कपड़ों में काम करना होता है, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। उधर हवलदार में आपकी यूनिफॉर्म होती है, बट वो भी ओकेजनली होती है। आपको ऐसा नहीं है कि डेली होती है पहननी है, जैसा भी हो। और अगर कुछ ऑफिस में डेली पहननी भी होती है, तो मतलब ये होगा कि यूनिफॉर्म्ड जॉब है आपकी फिर भी। इसके बाद एमटीएस में आपको हॉलीडेज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो ऑफिस है उसको और जो सिक्योरिटी है उसके कंपैरिजन में ऑफिस वालों को ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, सिक्योरिटी को थोड़ी सी कम छुट्टियां मिलती हैं। इसके बाद जो आपका एमटीएस है वो प्रॉपरली 9 to 5 है, आपको बिल्कुल भी आगे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हवलदार वाले जॉब में आपको शिफ्ट लग सकती हैं, कभी आपकी रात की कभी दिन की, तो वो एक थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है आपका टाइम। अगर आप कहो तो, कि अगर मान लीजिए आपको दिन में कुछ और है तो आप रात की शिफ्ट ले सकते हो, या जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वैसा हो सकता है। साथ ही जो है आपके एमटीएस की जो एज लिमिट होती है एसएससी के मुताबिक, वो 18 to 25 ईयर्स की है, और हवलदार के लिए 18 to 27 ईयर्स के लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जॉब प्रोफाइल्स ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। एमटीएस में भी जो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स हैं उनका सबका ही ये रहता है। नाउ आई होप कि आप तैयारी करेंगे आप बेहतर तरीके से, और आप इन दोनों जॉब्स में से जो भी आपको बेहतर लगी होगी वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वाली आपके लिए बेस्ट है। बाकी बने रहें हमारे चैनल पे, आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स, एसएससी से रिलेटेड अलग अलग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, कीप लर्निंग, गुड बाय।